নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोका नंबर 33 से 39 तक हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 33। श्री रुद्रवाच जितं ता आत्मविद्वर्या सा स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता आराधसाराध्यम् सर्वसाम आत्मनेदम। हरे कृष्ण। शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सभी स्वरूप सिद्धियों में महान हैं, चूंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: जो ही भक्त श्री भगवान की स्तुति करने हेतु प्रोत्साहित होता है, त्यों ही वह प्रारंभ में इस प्रकार बोलते हुए स्तुति करने लगता है, हे भगवान, आपकी जय हो। श्री भगवान की महिमा का ज्ञान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध पुरुषों में महान माने जाते हैं। जैसा कि वेदों कट उपनिषद 2.2.30 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतन श्रेष्ठ चैतन्य चेतनाम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की समस्त जीवों में प्रधान पुरुष हैं। जीव कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो इस भौतिक जगत में रहते हैं और कुछ वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वे पुण्य रूपेण स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव श्री भगवान की सेवा करना नहीं भूलता। अतः वैकुंठ लोक में श्री भगवान की भक्ति करने वाले सारे लोग शाश्वत रूप से स्थित रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की स्थिति के साथ साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी परिचित होते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध जीवों में श्री भगवान परम स्वरूप सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन श्रेष्ठतम नामा। जब जीव श्री भगवान को परम पुरुष समझने में स्थित हो जाता है, तो वास्तव में वह सर्व कल्याण में स्थित हो जाता है। यहाँ पर शिव प्रार्थना करते हैं कि श्री भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। परमेश्वर सभी प्रकार से पुण्य है और उनका यही उपदेश है कि जो उन्हें पूछता है वह भी पुण्य हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, मत स्मृति ज्ञानम महपोहनम च। श्री भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि उनकी सतत उन्नति के लिए उन्हें उपदेश देते रहते हैं। जब वे सर्व परिपूर्ण से उपदेश ग्रहण करते हैं, उसके पथ भ्रष्ट होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुयन्ति ते। श्री भगवान शुद्ध भक्त को उपदेश देने हेतु सतत उद्यत रहते हैं, जिससे वह भक्ति में उन्नति करता चले। चूंकि श्री भगवान सर्वोत्तम अर्थात परमात्मा के रूप में उपदेश देते हैं, अतः शिव उन्हें सर्वात्मा आत्मा ने नमः कह के सम्मान अर्पण करते हैं। व्यष्टि जीव आत्मा कहलाता है और श्री भगवान आत्मा तथा परमात्मा दोनों कहलाते हैं। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने के कारण श्री भगवान परम आत्मा कहलाते हैं, अतः उन्हें सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम
के प्रथम स्कंद 1.8.20 में कुंती की स्तुति का उल्लेख किया जा सकता है तथा परमहंस नाम मुनि नाम मलात्मनाम भक्ति योग विधांतनार्थ कंतम पश्यम ही स्त्रीति। परमहंसों को उपदेश देने हेतु श्री भगवान सदैव उद्यत रहते हैं क्योंकि वे भौतिक जगत के कलमोशों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। श्री भगवान ऐसे भक्तों को यह बतलाने हेतु उपदेश देते हैं कि भक्ति में कैसे स्थित रहा जाए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 1.7.10 में आत्माराम श्लोक में कहा गया है, आत्मारामश्च मुनयो निग्रंथा उपयुक्तम क्रमे कुर्वन्ते हेतु की भक्ति मिथ्याम भूत गुणो हरि। आत्माराम सब भौतिक जगत से विरक्त होकर आत्मा साक्षात्कार में लगे रहने वाले के लिए आया है। ऐसे स्वरूप सिद्ध पुरुष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सगुण तथा निगुण, किंतु निर्वेशवादी भी श्री भगवान के वैयक्तिक दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के स्थित भक्त बने रहना चाहते थे। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, शिव कभी भी निर्विशेषवादियों की तरह परमेश्वर से तदाकार नहीं चाहते, अपितु वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे परम पुरुष रूपी श्री भगवान की भक्ति में स्थित बने रहे। इसी ज्ञान से मनुष्य यह समझ पाता है कि सभी व्यक्ति जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता सम्मिलित है, परमेश्वर के दास हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें शिव जी सब जो प्रचिता है, 10 प्रचिता है, जो महाराज पृथु के एक पुत्र के भी पुत्र, मतलब इनके पौत्र है। प्रचिता जो है महाराज पृथु के पौत्र हैं और ये लोग 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। तो उसमें शंकर भगवान जी मन प्रकट होते हैं, जलाशय के पास आते हैं, वहां से निकल के, तो जलाशय से भगवान निकलते हैं और इन लोग को भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में इन लोग को स्तुति बतलाते हैं कि भगवान का स्तुति शिव जी करके इनको सुनाते हैं। ये लोग हाथ जोड़कर खड़े होकर स्थिति को सुन रहे हैं। चौतीस नंबर श्लोक, इसमें भी स्तुति है, भगवान शिव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान का, कृष्ण का। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। अनुवाद। हे भगवान, आपकी नाभि से पानी नहीं डाले। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। इस प्रकार आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के नियामक हैं और आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकाश के विकारों से रहित होते हैं। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड में गर्भोदस्काई विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। इस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार गर्भोदस्काई विष्णु भौतिक इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के उद्गम है। चूंकि शिव अपने आप को इस भौतिक संसार के एक मानते हैं, अतः उनकी इंद्रियां परम सृष्टा के अधीन है। परमेश्वर को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, जिससे यह सूचित होता है कि हमारी इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय परमेश्वर द्वारा निर्मित है।
अतः वे हमारी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं और अपने अनुग्रहवश अपनी सेवा में प्रवृत्त करते हैं। बद्ध अवस्था में जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करता है और भौतिक तुष्टि में इंद्रियों को लगाता है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अनुकंपा हो गई तो वह इन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा सकता है। शिव भौतिक इंद्रियों तथा पद भ्रष्ट न होकर भौतिक कलमश से दूर रहते हुए उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान वासुदेव जो सर्वव्यापक है, उनकी कृपा होने पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को बिना विचलित हुए भक्ति में लगा सकता है, जैसे श्री भगवान विचलित हुए बिना कार्य करते हैं। इस श्लोक का शांताय कुट स्थान सरोचिसे अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि श्री भगवान इस भौतिक जगत के भीतर हैं, फिर भी वे भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते, किंतु बद्ध जीव 6 प्रकार के विकारों से विचलित होते हैं। ये है भूख, प्यास, शौक, मोह, जरा तथा मृत्यु। यदि बद्ध जीव भौतिक जगत के इन बंधनों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव इन परिवर्तनों से कभी विचलित नहीं होते। इसलिए यहाँ यह कहा गया है कि वे सदैव शांत, कुटस्थायी तथा अपने कौशल्य के कारण अविचलित रहते हैं, जिसे यहाँ सरोचिसे कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अपनी दिव्य स्थिति के कारण स्वयं प्रकाशित होते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत जीव यद्यपि वह परमेश्वर के प्रकाश में होता है, कभी कभी परमेश्वर के प्रकाश से अपनी क्षुद्र स्थिति के कारण नीचे गिरकर भौतिक बद्ध जीव में प्रवेश करता है, किंतु श्री भगवान इस प्रकार बद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहा गया है। फलतः इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कोई भी बद्ध जीव जब तक भगवान वासुदेव के संरक्षण में होता है या जब तक भक्ति में सेवा में लगा रहता है, जब तक वह सर्वथा पुण्य रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? इसमें शिव जी भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है और फिर ब्रह्मा जी सब इंद्रियों के विषय के उद्गम है, भौतिक इंद्रियां जो इंद्रिय सबके उसका उद्गम है। और यहाँ पे भगवान को एक ऋषिकेश भी कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी। यहाँ पर एक शब्द है, परमात्मा को ऋषिकेश कहते हैं, माने इंद्रियों के स्वामी। जो हमारे हाथ, नाक, कान जो सब इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन सब के स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। और यहाँ पर भी कहते हैं, एक शब्द और भी आया कि यहाँ पर जीव जो बद्ध अवस्था में रहता है, ये भौतिक जगत में संघर्ष करता रहता है, लेकिन जब भगवान या गुरु की कृपा होती है तब वह भगवान की भक्ति कर पाता है। अतः जब गुरु कृपा कर देते हैं तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं भक्ति नहीं कर सकते। और भगवान बिना विचलित हुए बिना कार्य करते, भगवान के ऊपर कोई भी भौतिक कोई भी जैसे समस्या उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन हम लोग के ऊपर प्रभाव डालता है 6 प्रकार से। जैसे है 6 प्रकार का प्रभाव यहाँ पे दिया हुआ है, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, जो हमारे बद्ध जीवन में होता ही रहता है। लेकिन तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो आएगा, भूख प्यास लगेगा, शोक मोह सब कुछ आएगा, लेकिन उसका उतना अंतर नहीं है। विश्वास रहता है भगवान है, भगवान सब ठीक करेंगे, ऐसा एक विश्वास रहता है। श्लोका नंबर 35। संकर्षाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युनायांतरात्मने अनुवाद। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संघटन और संहार के स्वामी, संघर्षण नामक अधिष्ठा, विग्रह तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठा प्रद्युम्न है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: यह संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण नामक से जाने जाने वाले परमेश्वर की
संघटनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक वैज्ञानिक भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर चुके हो, जिससे भौतिक शक्ति के अंतर्गत पदार्थों का संगठन होता है, किंतु समस्त संगठनों के स्वामी अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से प्रलय संहार भी कर सकते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अपनी संहारक शक्ति के कारण संगठन के स्वामी इस जगत के संहारकर्ता भी है। संगठन के तथा संहार के अधिष्ठा भी हैं, जबकि भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सूक्ष्ममय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर यथा मन, बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। श्री भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संघर्षण के इस संसार में सूक्ष्म तथा स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तत्व हैं, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व है। ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, और इसका और आगे वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? इसमें शिव जी वर्णन कर रहे हैं कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संकर्षण नाम का जो शक्ति है भगवान का, संकर्षण जो बलराम कहते हैं, बलराम जी को संकर्षण भी कहते हैं, क्योंकि उनको माता देवकी गर्भ से निकाल के वहाँ पे दिया गया था, माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण करके, उनका एक नाम है संकर्षण। और भले ही वैज्ञानिक लोग जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है, जो ऊपर से चीज नीचे गिरता है, जैसे फल है, फल नीचे नीचे की तरफ आएगा, इस तरह हम लोग चलते भी है ना, तो हम लोग का पैर जमीन पे रहता है, क्योंकि एक आकर्षक है, धरती में एक आकर्षक, उस कारण हम लोग का पैर स्थिर रहता है। बोलते हैं, और बोलते इस तरह विघटन शक्ति जो है, बोलने जो है संकर्षण नाम से है भगवान का। और आगे भगवान जो है वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भगवान के दो बेटे थे, भगवान के बेटे अनिरुद्ध थे, उनके बेटे थे प्रद्युम्न। और फिर इनका आगे वर्णन आएगा, कौन मन का देवता है, जो अनिरुद्ध है वो मन के देवता है, और यहाँ पे संकर्षण को दिया गया है, ये संहार करने वाले देवता हैं। और आगे हम इस श्लोक में पढ़ते हैं अनिरुद्ध के बारे में। 36 नंबर श्लोक का। नमो नमो अनिरुद्धाय, नमो नमो अनिरुद्धाय, ऋषिकेशो इंद्रियात्मने, ऋषिकेशो इंद्रियात्मने, नमः परमहंसाय, नमः परमहंसाय, पूर्णाय निवृत्तात्मने, पूर्णाय निर्विघ्नात्मने। अनुवाद। हे परम अधिष्ठा अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। तात्पर्य। ऋषिकेश इंद्रियात्मने, मन इंद्रियों का स्वामी है, और भगवान अनिरुद्ध मन के अधिष्ठा हैं। भक्ति करने हेतु मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रखना होता है। अतः शिव मन के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हो, जिससे उनका मन श्री भगवान के चरण कमलों में लगे। श्रीमद् भगवत गीता 9.34 में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु। भक्ति संपन्न करने हेतु मन को श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान में लगाना होता है। श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में यह भी कहा गया है, मत स्मृति ज्ञानम पोहन च। श्री भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं,
अतः यदि आप भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाएं, तो श्री भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार के रूप में सूर्यदेव भी हैं, चूंकि सूर्यदेव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार हैं। अतः इस श्लोक में शिव सूर्यदेव की भी स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह विस्तार, वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी हैं। शिव भगवान अनिरुद्ध की सूर्यदेव के रूप में स्तुति करते हैं, जो वहाँ भौतिक तत्वों के अधिष्ठा हैं, जिनसे यह भौतिक शरीर बनता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमहंस शब्द सूर्यदेव का अन्य नाम है। यहाँ यह सूर्यदेव को निमित्तात्मने कहकर संबोधित किया गया है, इस बात का सूचक है कि वर्षा के नियंत्रण द्वारा वे विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। सूर्यदेव समुद्रों के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक ग्रह के जीवों का भरण पोषण होता है। सूर्यदेव को यहाँ पुण्य भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य से निश्चित किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते रहते हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल है। प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है। दूसरे शब्दों में सूर्यदेव जीवात्मा के मन को परमहंस पद पर स्थित होने में सहायता होते हैं। इस प्रकार शिव अनिरुद्ध अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और श्री भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है। विशेष रूप से मन के मैल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर पर उठ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह विस्तार में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सब भगवान के विस्तार ही हैं और जो अलग अलग अपना कार्य करते हैं। अनिरुद्ध जो मन के इंद्रियों के स्वामी है, जो भगवान को हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए शिव जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान का अच्छी तरह से भक्ति कर सकें। अनिरुद्ध जी से प्रार्थना करते। फिर अनिरुद्ध को सूर्यदेव भी कहा गया, इनको पुण्य भी कहा गया। और भगवान सूर्यदेव पुण्य, क्योंकि अनंत काल से हम लोग को गर्मी और ताप देते आ रहे हैं, तो इनको भी पुण्य कहा गया। और परमहंस शब्द इसलिए उपयुक्त हुआ कि ये परमहंस शब्द ही पुण्य में ही आता है, परम शब्द भी, क्योंकि ये जो पूर्ण रूप से विमल है। परमहंस जो भगवान के मतलब इनका मन एकदम भगवान में ही रम गया, इनको संसार से कोई मतलब नहीं रहता। संसार में रहते हुए भी इनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, वे परमहंस के पद पे जाते हैं। और जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है। मैंने सूर्य का प्रकाश से जो वस्तुएं शुद्ध होती है, बोलते गंदगी सफा होती है। जैसे जल में प्रकाश आता, भाप बन के ऊपर जाता, फिर वर्षा करता है, वैसे शुद्ध बना के फिर वर्षा होता, फिर अन्न उपजता है। इस तरह सूर्य हम लोग का पालन भी एक तरह से करते हैं, लेकिन सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही विस्तार है सब। इस प्रकार शिव जी प्रचताओं को सुना रहे हैं भगवान के बारे में। श्लोका नंबर 37। स्वर्गापवर्गा द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चतुर्होत्राय तन्तवे। अनुवाद। हे भगवान अनिरुद्ध,
आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: स्वर्ग शब्द उच्च लोकों का सूचक है और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। जो लोग वेदों में वर्णित कर्म कांडनी कर्मों में लगे रहते हैं, वे वास्तव में भौतिक प्रगति के तीनों गुणों से बध जाते हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता का कथन है कि मनुष्य को बाद में एक वर्ड आया है, आप स्वर्ण और सदिश वीर के स्वामी। इसका क्या मतलब हुआ? समझ में आया कुछ? अनुवाद में आप स्वर्ण सदिश वीर के स्वामी हैं। तीसरा सेंटेंस अनुवाद में म्यूट में है दीदी आप। हरे कृष्णा, यहाँ पे आप स्वर्ण सदिश वीर के स्वामी हैं। अनिरुद्ध भगवान को बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं ना, उनको ही बोल रहे हैं। स्वर्ण मतलब सोना, सोने की तरह चमकने वाला, वीर के स्वामी मतलब ऐसा क्या ले, ऐसा क्या आप स्वर्ण सदिश वीर के स्वामी हैं। उनको उनके ही बारे में बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। आगे देखते तात्पर्य में कुछ है क्या इसका। अनिरुद्ध जी को ही बोल रहे हैं, इस प्रकार आप अग्नि रूप में चतुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं। अग्नि जो अग्नि के रूप में चतुर्होत्री यज्ञ जो होता है वैदिक, उसमें भी सहायता करते हैं। ऐसे जी प्रार्थना करके मतलब उनकी स्तुति कर रहे हैं, सब भगवान का स्तुति कर रहे हैं, स्तुति में बोल रहे हैं। स्वर्ण सदृश वीर के स्वामी हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता का कथन है कि मनुष्य को सकाम कर्मों के प्रक्षेत्र से ऊपर उठकर रहना चाहिए। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो परमेश्वर की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होना है। भगवान अनिरुद्ध न केवल सकाम कर्मियों को उच्चतर लोकों में पहुंचाने में सहायक होते हैं, अपितु अपनी अच्छ शक्ति से भक्त को भक्ति में प्रवृत्त कराते हैं। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध को प्रोत्साहन वह शक्ति है जिससे मनुष्य भक्ति करने में प्रवृत्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें शिव जी बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है, जो कृष्ण भगवान के बेटे हैं, वो तो माने कि प्रोत्साहन शक्ति है। मतलब जो भक्ति करता है, जिसका मन नहीं लगता तो भी इसको प्रोत्साहन देके भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनका मन भक्ति में लगे। और अनिरुद्ध केवल सकाम कर्मियों को उच्च लोक में पहुंचने में सहायक होते हैं। ये भी अच्छा है, शक्ति में भक्ति मतलब भक्त को भक्ति भी प्रदान करते हैं। भक्त का मन उसको प्रोत्साहन देते हैं। जैसे कोई अंदर से प्रोत्साहन होता है, हाँ भक्ति करें, ऐसा कोई कहता है तो अनिरुद्ध ही कहते हैं कि हाँ आपको भक्ति करना चाहिए। और कभी कभी मन होता है नहीं करने का, नहीं लगता, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा भक्ति में ही लगाते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ा उसको आगे ही बढ़ाते हैं। श्लोका नंबर 38। नमो ऊर्जय से त्रया, नमो ऊर्जय यज्ञरेतसे तदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। अनुवाद। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। तात्पर्य: जब जीव इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति उसके कई ऋण होते हैं। शास्त्रों का वचन है, देवर्षि भूताप्त ऋणाम प्रतिणाम।
इस प्रकार उसका अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है। शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋणों से उद्दीर्ण हो सकूं और अपने आप को पूर्ण रूप से श्री भगवान की भक्ति में लगा सकूं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूता प्रणिनाम पृथ्वीनाम न किणकरो नायणमिणी च राजन सर्वताम मनाय शरणम गतो मुक्तम परिहर्तम कर्तनम। मनुष्य भक्ति में पूर्ण रूप से पवित्र होने से देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजनों आदि को ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें जिससे वे सभी ऋणों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में पूर्ण रूपेण तत्पर हो सके। जीव को जीव से भोजन का जो स्वाद मिलता है उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा का श्री विग्रह उत्तरदायी है। शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ समझना नहीं जा सकता। वेदों में कहा गया है, अनंत बहिर्सिच तत्सर्व व्यापक नारायण स्थित। नारायण सर्वव्यापी है और वे भीतर तथा बाहर स्थित रहते पन्ना हैं। पलट गया क्या माता जी? देखिए, एक मिनट माता जी। पन्ना पलट गया। हाँ माता जी, हाँ। अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति दे जिससे वे जीव से श्री भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वाद न ले। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में गाया है कि समस्त इंद्रियों से जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। यदि कोई जीव को नियंत्रण कर सकता है तो वह अन्य इंद्रियों को आसानी से नियंत्रण कर सकता है और जीव केवल श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से वश में की जा सकती है। शिव द्वारा अनिरुद्ध से जो प्रार्थना की गई वह इसी प्रयोजन के लिए है। तृप्तिदाय वे उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सहायता करें जिससे वे श्री भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न रह सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोका में आया है कि जो भगवान का भक्ति करता है उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तुम्हारे पर बहुत सारा ऋण होता है, देवता का, पितर का, पूर्वज का, आदि का, माता पिता का, सबका ऋण होता है। तो यदि हम भक्ति में आ जाते हैं तो फिर हमारे सारे ऋण खत्म हो जाते हैं और फिर रह जाता है जीव जो भोजन करता है, जीव से जो स्वाद लेता है वह चंद्रमा से आता है, क्योंकि स्वाद तो चंद्रमा ही देते हैं। जैसे सब्जी होता है या कोई फल फूल होता है, उस चंद्रमा से ही आता है जो स्वाद आता है, और जीव में भी जो स्वाद आता है वो बोलते हैं इसके लिए चंद्रमा उत्तरदायी है। इसलिए शिव जी अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा शक्ति प्रदान करे कि हम भगवान की भक्ति कर सके और जो हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर सके जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी एक श्लोक में बताते हैं, इंद्रियों में जीव ही सबसे बड़ा हम लोग का शत्रु है, क्योंकि हर समय ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे, ऐसे ही अपना समय सब नष्ट करते रहते हैं और तरह तरह का व्यंजन बनाते रहेंगे, उसी में हमारा समय चला जाएगा, भक्ति कब करेंगे। इसलिए बोले दुर्जय शत्रु जो हमारा जीव है, जो जीव को कंट्रोल कर लिया वो बहुत बड़ी आसानी से भक्ति कर पाएगा। आज का अंतिम श्लोक 39। सर्वसत्वात्म देहाय विशेषायास्ताभीयसे नमः त्रैलोक्यपालाय साऊर्यो बलाय च अनुवाद। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं।
अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, जिस किसका प्रकार हाथ उठा माता जी, कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण। बड़ी माता जी। तात्पर्य, जिस प्रकार जीवात्मा का शरीर असंख्य कोषों, कीटाणुओं तथा जीवाणुओं से बना है, उसी प्रकार श्री भगवान के विराट शरीर में समस्त जीवों के शरीर समाहित है। शिव उस विराट शरीर की प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें अन्य समस्त शरीर सम्मिलित हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सशरीर भक्ति कर सके। चूंकि यह शरीर इंद्रियों से बना है, अतः समस्त इंद्रियों को भक्ति में लगाना चाहिए। उदाहरणतः नाक को चाहिए कि श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध ले, हाथों को चाहिए कि श्री भगवान के मंदिर को बुहारे, इत्यादि। निसंदेह प्रत्येक जीवात्माओं के प्राण होने के कारण श्री भगवान तीनों लोकों के पालक हैं। अतः वे प्रत्येक जीवात्माओं को पुण्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ साथ जीवन को वास्तविक कर्म में प्रवृत्त करा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को अपने प्राण, जीवन, अर्थ, धन, बुद्धि तथा वाणी से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.22.35 में आया है। एतावजनं साफल्यं देहिनामी देहिषु प्राणे क्या माता जी है? प्राणे अर्थ धिया वाचा से आचरणम सदा। यदि कोई भगवत भक्ति करना भी चाहे तो श्री भगवान की आज्ञा के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। शिव जीवात्माओं को यह दिखाने हेतु कि भक्ति कैसे की जाती है, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण।